नमस्कार, मेरा नाम सुकेतु भाटिया है। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का वॉलंटियर हूँ और ये पार्टी का जो संस्थापक है श्री राहुल मेहता जी, उन्होंने अहमदाबाद से इसकी नींव रखी और काफ़ी सालों से ये इस पे काम कर रहे हैं। और अब ये पार्टी जो है करीब करीब पूरे भारत देश में पहुंच गई है और अब हम अंधेरी में आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए और श्री मनोज नायक जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं। तो आपको बताता हूँ, राइट टू रिकॉल पार्टी हमारे पास करीब 30 कानून है। तो ये 30 कानून जो है ये पारित जिस दिन हो जाएंगे उसके बाद जो आम नागरिक है उसके जीवन में स्तर जो है एक बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, जीवन सुखी होगा। तो सबसे पहला जो हमारा कानून है वो है राइट टू रिकॉल या वोट वापसी का कानून, जिसके माध्यम से अगर लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना के दिया है, जीतने के बाद अगर वो सही से काम नहीं करता है, भ्रष्टाचारी करता है, तो वो उसे 5 साल के भीतर उसकी जगह से बदलने की शक्ति देता है। हर एक को ये वोट वापसी पासबुक मिलेगा, इस माध्यम से वो कर सकेंगे। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो वोट की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो एमएलए, एमपी, म्यूनसिपल काउंसिलर के अलावा जो बाकी की भी सारी पदें हैं, जैसे कि एजुकेशनल ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर है, सेंसर बोर्ड चेयरमैन है, पुलिस कमिश्नर है, ये सब पदवियों पे भी इलेक्शन होना चाहिए और ये सब पदवियों पे भी राइट टू रिकॉल का कानून रहेगा, जिससे कि ये सब भी सही से काम करेंगे और इनकी भी डोर जो है वो जनता के हाथ में है। वोट वापसी के साथ साथ हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी जो लूट हो रही है वो खनिज की लूट। खनिज माने कि रेती, चांदी, कोयला, लोहा, तेल, ये सारे जो कुदरती संपदा है ये हम नागरिकों की है। इसकी लूट रोकने के लिए हमने एक खनिज मुनाफा बंटवारा नामक प्रस्तावित कानून बना दिया है। इसी का कानून को पारित करने के लिए हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और ये कानून अगर प्रस्तावित होता है तो प्रत्येक नागरिक को 5 से 7 हजार रुपया प्रति महीना उनके खाते में डायरेक्टली जमा होगा। और ज्यादा से ज्यादा मनोज नायक जो हमारे राइट टू रिकॉल पार्टी के अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे तो ये खनिज मुनाफा कानून की मांग जो है उसकी आवाज बुलंद होगी। हमारा एक और जो प्रस्तावित कानून है वो है एम्प्टी लैंड टैक्स, यानी कि रिक्त भूमि कर। आज भारत में करीब करीब हर शहर में 40 से 50% लोग या झोपड़े में रहते हैं या कितने तो रास्ते पे रहते हैं, लोगों के पास घर नहीं है। तो ये समस्या का एक बहुत ही सरल समाधान है। समाधान ये है कि इन सब शहरों में, भारत के आज करीब हर एक शहर में देखो हज़ारों या लाखों फ्लैट लोगों ने लेके सिर्फ ताला मार के बंद रखा हुआ है, या एकड़ों एकड़ ज़मीन कितनों के पास पड़ी है वो रिक्त इसी तरह से पड़ी है। तो इससे देश का नुकसान हो रहा है। तो ये क्यों ये लोग पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि इस पर इनको कोई टैक्स या कर नहीं देना पड़ता है। हमारा प्रस्तावित कानून है कि एक स्क्वायर फीट के ऊपर अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन पड़ी है तो अगर उसे इसी तरह से रखनी है ज़मीन तो उसको हर साल उसकी मार्केट वैल्यू का 1% एज एम्प्टी लैंड टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो जब ये एम्प्टी लैंड टैक्स का आ जाएगा कानून, उसके बाद कितने सारे फ्लैट जो लोगों ने यूं खाली रखे हैं या तो उसको किराए पे चढ़ाएंगे या तो बेच देंगे, और जो ज़मीनें भी जो खाली पड़ी है वो भी लोग सीधा बेचना शुरू करेंगे, जिससे कि जगह की दाम कम हो जाएंगे और कम इतने हो जाएंगे कि करीब 70 से 75% कम हो जाएगा दाम, और एक आम नागरिक भी अपना घर। हमारा एक और जो प्रस्तावित कानून है वो है ज्यूरी कोर्ट का। अब आज अगर आपको पता हो, भारत में कुल 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस है कोर्ट में। तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि भारत में सिर्फ 18,000 जज है, जबकि जजों की आज ज़रूरत भारत में 2 लाख की है। तो सबसे पहले तो ये जजों की जो संख्या है वो बढ़ानी है, और दूसरा जजों की तो संख्या हम बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ये जज भ्रष्ट हो गए या सही से जजमेंट नहीं दिए तो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति वो ना उजागर हो, उसके लिए उन जजों पे भी वोट वापसी एक का प्रावधान रहेगा कि जज को भी बदल सकेगी आम जनता। और इसके अलावा जज के साथ आम जनता भी बैठ के न्याय करेगी, फैसले सुनाएगी। जिस तरह से आज के विकसित देश है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे आम जनता भी जज के साथ बैठती है, केस पे सुनवाई करती है और केस पे फिर अपने फैसले देती है। तो उस तरह का प्रावधान हमें भारत में भी लाना है ज्यूरी कोर्ट सिस्टम के माध्यम से। ये माध्यम अगर भारत में जैसे आ गया तो मान लीजिए ज्यादातर केसेस में एक ही दिन में जजमेंट आ जाए
जाएगा या ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 महीना जाएगा कुछ कुछ केसेस में जजमेंट आने के लिए। और ज्यूरी में 15 से लेके 1500 लोग तक चुने जाएंगे वोटर लिस्ट में से, और एक बार एक आदमी ज्यूरी में आ गया तो उसको अगले 5 साल तक फिर से किसी ज्यूरी में नहीं लेंगे। तो जिससे कि क्या है, भ्रष्टाचारी ज्यूरी में होने की भी जो संभावना है वो भी बहुत कम हो जाती है और लोगों को न्याय भी जल्द से जल्द मिल सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास करीब 30 अच्छे बढ़िया कानून है जिसके आने से भारत के आम नागरिक के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा। इस प्रकार हमारे पास करीब 30 ऐसे अलग अलग कानून है जिसके आने से भारत की करीब हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको इन कानूनों के बारे में और ज्यादा संक्षेप में जानकारी पानी है तो आप हमारे राइट टू रिकॉल के वेबसाइट पेज पे भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अभी फिलहाल हम इन दिनों अंधेरी में श्री मनोज नायक जी जो चुनाव में कैंडिडेट है उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो हर घर पे भी जाके हम इन कानूनों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो आपसे मेरी यही दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति को आपका वोट दे जो आपके हित के काम करे और जो आगे जाके आपका भविष्य उज्जवल बना सके।